गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल की क्लास में आपने पढ़ा था लेटिस। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, 1D, 2D एंड 3D। 1D के बारे में आपने पढ़ लिया था। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? 2D के बारे में। लिखो डेफिनेशन। 2D लेटिस। जब एटम्स का रिपीटेशन क्या करें? एक्स एक्सेस के अकॉर्डिंग करें, वैसे ही क्या करें? वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग भी उसका रिपीटेशन कर दें, या फिर उसको अरेंज करें एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस के अकॉर्डिंग एटम्स का। तो इस प्रकार का जो लेटिस बनता है उसको क्या बोलते हैं? 2D लेटिस। ठीक है। इसके अंदर कितने 2 टाइप्स के पैरामीटर का यूज किया जाएगा? ए एंड बी। ए एक्स एक्स के अकॉर्डिंग पैरामीटर और बी वाई एक्स के अकॉर्डिंग पैरामीटर। लिखो डेफिनेशन। द रिपीटेशन of atoms in x-axis as well as in y-axis is called two-dimensional या 2D लेटिस। like as लेटिस पैरामीटर A एंड लेटिस पैरामीटर B। नोट करो इसको। ऐसे ही अब नेक्स्ट लिखो 3 डायमेंशनल लेटिस। 3D लेटिस या 3 डायमेंशनल लेटिस। इसको और क्या कहते हैं? स्पेस लेटिस। स्पेस लेटिस या 3 डायमेंशनल लेटिस कौन से होते हैं? स्पेस लेटिस या 3 डायमेंशनल लेटिस वो लेटिस होते हैं जिसके अंदर एटम्स का रिपीटेशन क्या किया जाए? एक पर्टिकुलर पैटर्न किया में उसको अरेंज किया जाए एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस के अकॉर्डिंग। इसके अंदर तीनों डायरेक्शन में क्या करेंगे? उसका रिपीटेशन करेंगे। इस प्रकार की सिस्टम या लेटिस क्या होगा? 3D लेटिस। डेफिनेशन लिखो। The repetition of atoms in 3 direction x axis, y axis and z axis, which can be make स्पेस लेटिस या 3 डायमेंशनल लेटिस। ठीक है। like as
ए पैरामीटर, बी पैरामीटर और ये तीसरी डायरेक्शन में सी पैरामीटर। क्यूब इज द एग्जाम्पल ऑफ 3 डायमेंशनल लेटिस। नोट करो इसको। नोट कर लिया। अब नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट क्या था? बेसिस। नेक्स्ट है बेसिस। बेसिस के बारे में हमें पढ़ा था, जो एटम्स, कोई क्रिस्टल के एटम्स या मॉलिक्यूल्स लेटिस के अंदर रिप्रेजेंट किए जाते हैं या ऑक्युपाइड किए जाते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? बेसिस कहा जाता है। लिखो डेफिनेशन। एटम्स oblique molecules of any crystal या of any solid which can occupied in any crystal या lattice is called basis। वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो क्रिस्टल के अंदर, लेटिस के अंदर रिप्रेजेंट किए जाते हैं और किसका निर्माण करते हैं? क्रिस्टल का। वो क्या कहलाएंगे? बेसिस कहलाएंगे। उन एटम्स और मॉलिक्यूल्स को क्या कहेंगे? बेसिस कहेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था सादे वाले अरेंजमेंट का। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट लिखो क्रिस्टल। व्हाट इज क्रिस्टल? क्रिस्टल क्या होता है? हमने पढ़ लिया था कि क्रिस्टल क्या होता है। लेटिस और बेसिस दोनों को मिला दे तो क्या बनता है? क्रिस्टल। लेटिस प्लस बेसिस इज इक्वल टू क्रिस्टल। इसकी नॉर्मल डेफिनेशन दे तो क्या हो जाएगा? लेटिस उन एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, किसी सॉलिड के एटम्स या मॉलिक्यूल्स का 3 डायमेंशनल पीरियोडिक एरे है, जो कि क्या बनाता है? एक लेटिस का, जो एक लेटिस का निर्माण करता है, या फिर वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स किसी सॉलिड के जो कि एक लेटिस को क्रिएट करते हैं, क्या कहलाएंगे? उनका 3 डायमेंशनल पीरियोडिक एरे क्या कहलाएगा? क्रिस्टल। इजी लैंग्वेज में एटम्स या मॉलिक्यूल्स, किसी सॉलिड के वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स जिसका 3 डायमेंशनल पीरियोडिक एरे में रिपीटेशन किया जाता है, उसकी यूनिट सेल का और क्या बनाते हैं? क्रिएट ए लेटिस इज कॉल्ड क्रिस्टल। लिखो डेफिनेशन। क्रिस्टल is a 3-dimensional periodic array of atoms, oblique molecules of any solid
या which can be create lattice is called crystal. क्रिस्टल की स्मॉलेस्ट यूनिट सेल क्या होती है? एटम्स, जिसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस के अकॉर्डिंग रिपीटेशन करने पे क्या बनता है? लेटिस बनता है। वो क्या कहलाएगा? क्रिस्टल कहलाएगा। ठीक है, लिखो। जैसे ये क्या है? स्पेस या लेटिस। प्लस ये क्या है? एटम्स। इन दोनों को मिला दे तो क्या बन जाएगा? क्रिस्टल। ये स्पेस तो क्या है? लेटिस है। उसके अंदर क्या ऑक्युपाइड कर दिया आपने? एटम्स। ये टोटल, ये पूरा अरेंजमेंट क्या कहलाएगा? क्रिस्टल। ये तो हो गया क्रिस्टल, ये हो गए लेटिस, और ये क्या हो गए? बेसिस। नोट करो इसको। नोट कर लिया। अब हमने क्रिस्टल में एक नया नाम आया है, यूनिट सेल। क्रिस्टल में हमने यूनिट सेल का यूज किया है। व्हाट इज यूनिट सेल? यूनिट सेल क्या होती है? नेक्स्ट देखो। कोई क्रिस्टल है, उसके अंदर यूनिट सेल वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होती है क्रिस्टल की, जिसका बार बार रिपीट करने पर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिपीटेशन करने पर क्या बनता है? क्रिस्टल बनता है। मतलब ये है कि वे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर जिसका बार बार रिपीटेशन करने पे क्या बनता है? क्रिस्टल बनता है। क्या कहलाती है? यूनिट सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर एक से अधिक लेटिस पॉइंट हो सकते हैं या लेटिस पैरामीटर हो सकते हैं। ऐसे ही एक आती है प्रिमिटिव सेल। व्हाट इज प्रिमिटिव सेल? यूनिट सेल होती है, वैसे ही क्या होती है? प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल क्या होती है? प्रिमिटिव सेल वो स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होती है जिसके अंदर लेटिस पॉइंट कितने होते हैं? ओनली वन। जिसके अंदर ओनली वन लेटिस पॉइंट हो वो क्या कहलाएगी? प्रिमिटिव यूनिट सेल। डेफिनेशन दे तो प्रिमिटिव यूनिट सेल की क्या होगी? द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल विच कैन बी मेक क्रिस्टल इज कॉल्ड प्रिमिटिव सेल। थैंक यू। आगे इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।